प्रेज लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र, परमेश्वर ने आज फिर से हमें क्लास में आने का मौका दिया। आप सब लोगों का एक बारी फिर से मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के नाम से। मेकिंग ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर के नाम से खुदा का सेवक सेविका कैसे बनते हैं और कौन कौन सी उसमें चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी खड्डे और कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा गुजरना पड़ता है ताकि परमेश्वर आपको वो बना सके जो कि परमेश्वर चाहता है। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते खुदावंद, पिछले दिनों में तू मददगार रहा, सहायता करी कि खुदावंद हम बहुत सी चीज़ों को, तेरी गहरी बातों को सीख सकें मेरे पिता परमेश्वर। तू आगे भी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा ना हो कि पीछे सारी बातों को भूलते रहें, लेकिन जब आगे बढ़ें तो मेरे पिता परमेश्वर पिछली सारी बातों को याद रख सके खुदावंद, स्मरण शक्ति देना खुदावंद, और उसी रीति से परमेश्वर आगे बढ़ते रहें खुदावंद, और तुझ में निरंतर उन्नति पा सके खुदावंद, आत्मिक उन्नति पा सके। और खुदावंद अपने आप को खुदावंद जिन जिन की परमेश्वर तूने कॉलिंग रखी मेरे पिता परमेश्वर, और जैसी भी कॉलिंग रखी उसको खुदावंद परिपूर्णता से निभा सके परमेश्वर। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम कौन कौन से खड्डे परमेश्वर की जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है जब परमेश्वर हमें मिनिस्ट्री में उतारे, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने कल सीखी और अलग अलग तरह की डिसेप्शंस को सीखा। और आज जिस चीज़ के बारे हम सीखने जा रहे हैं उसी टॉपिक का कंटिन्यूड वर्जन है। और एक और जो चीज़ परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के सेवकों के जीवन में खड्डे का कारण बनती है, वो है मनी और मटेरियलिज्म, यानी कि पैसा और ये दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं। अब जो प्रोफेटिक लोग हैं, जो परमेश्वर के खादिम लोग हैं, परमेश्वर जब उनकी सेवकाई को बढ़ाता है तो बहुत से लोग हैं जो कि उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, और जो अट्रैक्ट होते जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर गिफ्ट्स, देयर टैलेंट्स, देयर वे ऑफ स्पीकिंग, या जो भी वो कार्य कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रहे कि आप उनका फ़ायदा मत उठाइए। एक बारी फिर से, जब लोग आपकी मिनिस्ट्री के कारण, आपकी सेवा के कारण, आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स के कारण आपकी ओर अट्रैक्ट हों तो आप उनका फ़ायदा ना उठाएं। हो सकता है कि बहुत से लोग आपकी हेल्प करना चाहें, आपको कुछ चीज़ें देना चाहें, जो चीज़ें परमेश्वर की ओर से और एक ब्लेसिंग के रूप में वो दें, उन चीज़ों की आप ग्रहण कीजिए अपने आप से। आप उनको अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए बिना परमेश्वर की इजाज़त के, कि जब आपकी जो भी भविष्य वक्ता की कॉलिंग है, या जो भी आपकी कॉलिंग है, भविष्यवाणी की कॉलिंग है, तो जब आप उस वजह से लोगों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि वो आपको पैसे दे सकें, आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे सकें, तो वो अच्छा नहीं। आपको याद होगा कि बलाम इज़राइल का बेनिफिट लेना चाहता था, और इस वजह से उसने एनिमी के साथ पार्टनर कर लिया, एनिमी के साथ यानी कि दुष्ट के साथ पार्टनर कर लिया, और ऐसा करा जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं था। सो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है कि परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं। अब प्रोफेटिक जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है प्रोफेटिक डिसेप्शन। इसमें क्या होता है कि जो एक प्रॉफिट और एक परमेश्वर का दास है, ये किसी अनदर स्पिरिट के द्वारा बोलना या भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है। वो स्पिरिट परमेश्वर की स्पिरिट नहीं, यानी वो पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन किसी और स्पिरिट के द्वारा, एक फेमिलियर स्पिरिट के द्वारा वो बोलना या परमेश्वर की भविष्यवाणियों को करना शुरू कर देता है। और वो ये सोचता है कि शायद उसके साथ परमेश्वर बातचीत कर रहा है। मेरे प्रियो,
ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का प्रॉफिट, भविष्यवक्ता किसी और स्पिरिट के द्वारा बोलना शुरू कर सकता है, और आप सोचेंगे कि शायद परमेश्वर आपके साथ बातचीत कर रहा है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप डिसीव हो सकते हैं और आपको भी डिसीव किया जा सकता है। आप एक डिसीव करने के कारण बन सकते हैं लोगों को, और आप भी डिसीव किए जा सकते हैं। आइए हम पढ़ें पहला राजा 22 की 19 से 23। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग के समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। अब किसी ने कुछ और कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से, कि कैसे तू बहकाएगी? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तू अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठी बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक झूठ की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बीच में दे दी गई थी। भविष्यवक्ता ये जान भी नहीं पा रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो यही सोची जा रहे थे कि शायद वो परमेश्वर की ओर से बातचीत कर रहे हैं। इस रेफरेंस को प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करें, आपके आगे यूज़ हो सकता है। पहला राजा 22 की 19 से 23। और तब प्रॉफेट मीका कहते हैं या मिकाय कहते हैं, उसने ये सारी चीज़ों को बताया कि वहाँ पे अलग अलग आत्माएं और अलग अलग चीज़ें परमेश्वर के सामने प्रकट हो रही थी। और एक आत्मा ने आकर कहा कि मैं वहाँ पे जाकर एक लाइंग स्पिरिट, यानी कि एक झूठी आत्मा होकर उन सारे भविष्यवक्ताओं पर, उनके मुख पर राज्य करके उनसे वही बुलवाऊंगी जो कि झूठ है, सच्चा नहीं, जो कि तेरी ओर से नहीं है। और ऐसा ही उन्होंने करा। और तब वो राजा बहक भी गया। वो कहता कि ये सारे जो भविष्यवक्ता हैं ये सच बोल रहे हैं, और जो सही बोल रहा था, यानी कि मिकाए जो सही बोल रहा था, उसको वो कहता कि नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे। और उसको आगे जाके उसी चैप्टर में हम देखें तो उसको आगे जाके कैद भी कर दिया उसने। और वो बार बार यही कही जा रहे थे कि आप जाओ, जंग के लिए जाओ, जबकि परमेश्वर ने उसको जंग के बीच में मरने के लिए भेजना चाहता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था, वो सारे लोग बोली जा रहे थे कि आपको जंग में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक झूठी आत्मा उनके बीच में आकर ठहर गई थी। जब आप एक स्ट्रॉन्ग डार्कनेस के अंदर होते हैं, तब ये ऐसी आत्मा आकर आपके बीच में से कार्य करने की क्षमता रख पाएगी, और उसी वजह से आप जो सच्चाई है उस पर आपका पर्दा डल जाएगा और आप कुछ ना कुछ झूठ बोलना शुरू कर सकते हैं। आपको हो सकता है विजन्स और ड्रीम्स भी उसी आत्मा के द्वारा झूठे ही विजन्स और ड्रीम्स दिखाई देने लगें, और आप एक स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, जो कि एक झूठी आत्मा है, अंधकार की आत्मा है, उसके द्वारा कंट्रोल में आए होंगे। हो सकता है कि आप एक ऐसे चर्च के अंडर कार्य कर रहे हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है परमेश्वर के वचनों के साथ। एक पास्टर, एक परमेश्वर का जन एक विचक्राफ्ट की तरह कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और आपका पास्टर एक विचक्राफ्ट के कंट्रोल के अंडर इस तरह से बातचीत कर रहा होगा जैसे कि वो एक तरह से मैनिपुलेशन कर रहा होगा, वर्ड की मैनिपुलेशन कर कर आपके सामने वो चीज़ पेश करने की कोशिश कर रहा हो जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस तरह से परमेश्वर के वचनों को बयान करें। सो यू कैन बी डिसीव्ड प्रोफेटिकली एज वेल। ये बताना चाहता हूँ, ये डिसेप्शन इसको कहते हैं कि ये डिसेप्शन है जो कि प्रोफेटिकली आपके बीच में आ सकती है। जब आप कुछ आंसर्स को सीक करने की कोशिश करें या कि खोजने की कोशिश करें जो कि आउटसाइड द होली स्पिरिट है, आउटसाइड द वर्ड ऑफ गॉड है, तब ऐसी आत्मा आपके बीच में कार्य करने के लिए तत्पर हो सकती है और दुष्ट आपको इस तरह से यूज कर सकता है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड नहीं लेकिन उस आत्मा के द्वारा गाइड होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग इस स्पिरिट में काम करते हुए हो सकता है वो माउंटेन्स पे जाएं, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि ऐसे प्रार्थनाएं अकेले में जाके करो, और इसी डिसेप्शन के अंदर ही वो अगर माउंटेन्स पे फास्टिंग प्रेयर भी करेंगे तो आप सोचिए कि कौन सी चीज़ को बढ़ोतरी मिल रही है। उसी आत्मा के द्वारा वो ही चीज़ उनके अंदर बढ़ती जाएगी। वो विजन्स और ड्रीम्स देखेंगे जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, एंड फाइनली डिसीविंग देमसेल्व्स एंड द पीपल ऑफ गॉड। अपने आप को भी डिसीव कर देंगे और लोग जो कि परमेश्वर के दिए हुए लोग हैं उनको भी वो डिसीव करते जाएंगे। एक और पिटफॉल जो कि परमेश्वर की मिनिस्ट्री में आता है वो है सिडक्शन। आप सोच सकते हैं कि एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक परमेश्वर के दास के जीवन में ये चीज़ कैसे कार्य कर सकती है। अगर वो परमेश्वर का दास है तो ये चीज़ कैसे कार्य कर सकती है, ये तो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक मैन, एक वुमेन ऑफ गॉड के जीवन में ऐसी चीज़ काम करना शुरू हो सकती है। दूसरा तिमोथी 3:13। इसमें परमेश्वर बताते हैं कि कैसे आप लोगों को इस हिसाब से यूज़ करना शुरू करेंगे ताकि वो आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर दें, परमेश्वर के अनुसार नहीं। माइंडेड, वो आपके अनुसार कार्य करने की तत्पर रहेंगे और करना शुरू कर देंगे, बजाय कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर के अनुसार कार्य करें। आप रिमेंबर कर पाएंगे कि एक दिलाइला जिसने सैमसन को डिसीव करा था, वो एक सिडक्टिव स्पिरिट थी जिसने सैमसन को बहकाकर परमेश्वर के उस बड़े प्लान के बीच में से निकाल कर कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से फाइनली उसकी डेथ भी हो गई थी। दूसरा तिमोथी 3:13 हम एकदम से पढ़ देंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। और वो क्या लिखा है कि वो बिगड़ते चले जाएंगे। दीज आर द थिंग्स दैट विल फॉलो देम। इस हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। इस प्रोफेटिक सिडक्शन में यानी कि भविष्यवाणी में ये इस तरह की जब सिडक्शन आ जाती है तो जो एक प्रॉफिट है, एक भविष्यवक्ता है, वो लोगों का फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत से लोग उस गिफ्ट के कारण बहुत से लोग उसके पास खींचते चले जाएंगे। दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट प्रॉफिट और उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसके पास ऐसा गिफ्ट है, और फिर वो उस गिफ्ट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगा। जो लोग आपको बहुत से लोग फॉलो करना शुरू कर दें और फिर आप उस गिफ्ट को परमेश्वर के अनुसार ना चलाकर दुष्ट के अनुसार चलाकर अपने उन लोगों को अपनी ओर खींचते हुए और परमेश्वर के
कलाम से हटाते हुए उनको एक तरह से स्लेव की तरह आप खींचते जाएंगे। हमें ये बोला जाता है कि हमें परमेश्वर के दास या दासी लोगों को बनाना है, अपने दास या दासी नहीं बनाना। लेकिन होता इसमें क्या है कि अपने ही दास या दासी बनाने की कोशिश वो एक भविष्यवक्ता करता जाएगा जब ऐसा होगा। सो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जब ऐसी चीज़ जब आपके किसी जन के बीच में या आपके बीच में ऐसी चीज़ कार्य करने की कोशिश करे तो आप एकदम से केयरफुल हो जाइए। कुछ लोग आपके पास आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, और जब वो अमीर होंगे तो आप उनकी जो धन है उसको अपने और खींचना चाहेंगे, उनके धन को ऐंठना चाहेंगे और अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करके। मेरे प्रियो सावधान, ऐसा ना हो जब आप मिनिस्ट्री में उतरे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। और फाइनली क्या होगा कि वो जो भविष्यवक्ता वो तो बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन वो जो रिच व्यक्ति था जिसके लिए भविष्यवाणियाँ करी जा रही थी वो बेचारा बहुत गरीब हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो प्रॉफिट साहब ने खींच लिया। अंत के दिनों में ऐसा ज़रूर होगा कि ऐसे सेड्यूसर्स और ऐसे लोग दुनिया में चलते फिरते नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा बुराई को दुनिया के बीच में डालते हुए और लोगों को डिसीव करते हुए और परमेश्वर यीशु मसीह के कलाम से दूर हटाते हुए और अपनी ओर बढ़ाते हुए ऐसे बहुत से लोग अंत के दिनों में नज़र आएंगे। मैं दुआ करता कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप इस डिसीविंग स्पिरिट से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। अब एक और टॉपिक जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ वो है एक प्रॉफिट और सेक्सुअल सिंस। मेरे प्रियो, ये कवर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ के द्वारा भी बहुत से लोग बहकाए जाते। सेक्सुअल सिंस हैव डिस्ट्रॉयड मैनी प्रॉफिट्स। वंस अगेन, जो कि सेक्सुअल सिंस हैं उन्होंने बहुत से परमेश्वर के दासों को तबाह कर दिया, मार डाला, उनकी मिनिस्ट्री से उनको हटा दिया। बहुत एक समय पे अच्छी तरह इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन ये एक ऐसी डिसेप्शन है, ये एक ऐसा सिन है जिस वजह से वो अपनी उस कॉलिंग को भूलकर उसी के बीच में जाते रहे। और प्रॉफिट्स जो भी चीज़ें सुपरनैचुरल है उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने के बावजूद वो कुछ विजन्स, कुछ ड्रीम्स जो कि परमेश्वर की गहरी बातों को सिखाना चाहते थे, उसको छोड़कर वो कुछ का कुछ और ही बताते जाने लग गए। जब आप परमेश्वर की गहरी बातों को बताना शुरू कर देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा जो कि परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लीड किए जाते हैं, तो बहुत से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। और उनमें से मैं आपको सावधान करना चाहता कि बहुत सी मेन की ओर लेडीज़ अट्रैक्ट होंगी और लेडीज़ की ओर मेन अट्रैक्ट होंगे। ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, एक नेचुरल सी बात है कि ऐसा हो सकता है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन दैट। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाइए ताकि आप किसी भी सेक्सुअल सिन में इंडल्ज ना हो जाएं। आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। अगर आप प्रॉफिट हैं और वुमेन आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हैं, तो आपको सावधान होना है कि क्या वजह है जिस वजह से ये वुमेन हमारे साथ बहुत सी बातें करना चाहती हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। क्या इनको कुछ सीखने को भी मिल रहा है, या केवल और केवल ये वैसे ही अट्रैक्ट हो ही जा रही हैं ताकि हमें किसी ऐसे सिन में फॉल करवाएं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो वुमेन प्रॉफिट मेन की ओर अट्रैक्ट होंगे और जो मेन हैं वो वुमेन की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो वुमेन है वो मैन के साथ फॉल इन लव हो सकते हैं कि एक प्रॉफिट कितना अच्छा खुदा का दास है और उसके साथ कितनी अच्छी रेवलेशंस देता है, ऐसी ऐसी बातों को सोचकर वो
वुमेन उस प्रॉफिट की ओर अट्रैक्ट हो सकती हैं। और प्रॉफिट जिसको परमेश्वर ने प्यार करने के लिए तो बुलाया है सारी कलीसिया को, लेकिन लस्ट करने के लिए नहीं बुलाया। और फाइनली वो उस बैरियर को, वो थिन लाइन बैरियर को ब्रेक कर देते हैं, जिस वजह से वो उनकी गिरने का कारण बन जाता है। वो वुमेन आपकी ओर अट्रैक्ट होती जाएंगे और इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और एक कलीसिया की तरह ही नहीं, आपसे कुछ सीखना चाहता है उसी तरह से नहीं, लेकिन इमोशनली और ऐसी बहुत सी चीज़ें आप जान पाएंगे। और उस वजह से तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर परमेश्वर के नाम से अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने, तुरंत, एकदम तुरंत। उस वजह से होगा क्या, आप यू विल डाई यंग। आप अपने पूरी उम्र करने से पहले ही आप मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक परमेश्वर का दास दासी उसी क्षेत्र में बहुत बहुत देर तक अपना समय बिता दे। मेरे प्रियो, पिछले सालों में बहुत से ऐसे लोग हुए जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स थे, लेकिन वो मर गए, जल्दी मर गए। कुछ कोरोना के समय मर गए, कुछ और किसी बीमारी के बीच में मर गए, और आप जान ही नहीं पाए कि उसका रीज़न क्या था। मेरे प्रियो, कोई ना कोई ऐसा सिन जो कि उनकी जीवन में एंटर कर गया, जिसने परमेश्वर की उस उम्र की तकाजी को जो दिया होता है परमेश्वर ने, उसको तोड़कर वहाँ पे एंटर कर दिया। और उनकी उम्र, उस वजह से परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसी रीति से उनका जीवन बीतता रहे, जिस वजह से परमेश्वर और उसके लोग डिसीव भी होते जाएं और वो खुद भी उसी सिन में लगातार चलता रहे। इसलिए उसकी मौत होने को परमेश्वर ने इजाज़त दे दी। प्रोफेटिक एक भविष्यवाणी एक एनर्जी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, एक एनर्जी जो कि अर्थ पे ही पाई जाती है। अगर आप सेक्सुअली प्योर नहीं हैं और स्टिल मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो देयर विल बी कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जो कि बैक अटैक करेंगी। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बैक अटैक कर सकती हैं। मेरे प्रियो, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग द मिनिस्ट्री एंड देन यू वांट टू कैरी द अदर थिंग्स अलोंग विद दैट एज वेल। बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप उन दुष्ट आत्माओं से, उन प्रधानताओं से, उन हाकिमों से, उन हवाओं की ताकतों से सामना कर रहे हो जो कि हवा में कार्य करती है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में कई बार आपको लगेगा यू आर फ्लाइंग लाइक एन ईगल, एक ईगल की तरह फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन एकदम से बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल सिन आपको एक बैक अटैक आएगा और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और उस वजह से आप मरने तक भी पहुंच सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी प्योर when you are doing the ministry, you are laying hand on people and praying for those people. So you need to be very sure कि आपके अंदर कोई भी पाप नहीं पाया जाता, सेक्सुअली नहीं, कोई और भी नहीं। सेक्सुअली मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा क्योंकि ये पाप ऐसा है जिसमें से दूर रखना कई लोगों को मुश्किल हुआ और बहुत से बड़े बड़े दासों को इस सिन ने गिरा दिया। The anointing attracts the disease and destroy द डिसीज़। जब अनॉइंटिंग आपके पास ऊपर होती है तो परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग के कारण क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ आपको बताऊं कि जब हम परमेश्वर के नाम से हाथ रखते हैं तो उसके अंदर जो डिसीज़ होती है, जो दुष्ट आत्मा होती है, आपकी अनॉइंटिंग के कारण वो हिल जाती है और वो जब आपके हाथ तक वापस पहुंचती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये प्रोसेस फॉलो होता है जब हम परमेश्वर के नाम से दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को बोला जाता है कि ले हैंड या किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ना करें जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि एक अनॉइंटिंग परमेश्वर के दास की इतनी स्ट्रांग होती है, योर इम्यूनिटी इज़ दैट स्ट्रांग कि वो आत्मा, वो बीमारी बाहर तो निकलती है लेकिन वो हाथ के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपके अपने शरीर यानी कि एक प्रॉफिट, एक मिनिस्टर के शरीर में एंटर नहीं कर पाती। व्हाट इफ दैट अनॉइंटिंग इज ओवर? कब? जब
ऐसी अनॉइंटिंग ओवर हो जाए और वो व्यक्ति ऐसा करे तो क्या होगा? वो चीज आपके साथ आपके शरीर में एंटर करके आपको भी तबाह कर सकती है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय योर अनॉइंटिंग इज सेक्सुअल सिन। बी वेरी वेरी केयरफुल। तभी बहुत से हीलिंग मिनिस्टर्स उसी डिसीज के कारण कई बारी मर जाते जिस डिसीज़ के बारे उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की होती। मेरे प्रियो, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं चाहता कि आप परमेश्वर के नाम से सिद्धताई से अपने आप को रोज परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए परमेश्वर के सामने जाएं और ये कहें कि परमेश्वर मुझे शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रख, मुझे शारीरिक कामों से दूर रख। The same spiritual energy that binds the earth and us together is the same work in the prophetic. एक ऐसी एनर्जी जो कि अर्थ के साथ हमें जुड़े रहने के लिए हमें काबिल बनाती है, वो ही है एक प्रोफेटिक के बीच में, एक भविष्यवक्ता के साथ जो अनॉइंटिंग जुड़ी हुई है, वो भी ऐसे ही है। और जैसे मैंने बताया कि उस व्यक्ति से वो डिजीज या वो चीज़ छूट कर क्या होगा, आपके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी। दूसरा तिमोथी 3:4-6 अगर हम पढ़ें, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास होके चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वह लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी हैं और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। So these people are entering the houses and then destroying the people. और ऐसी लोगों को, ऐसी स्त्रियों पर अटैक करते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और मैं परमेश्वर के नाम से विश्वास करता कि आपने बहुत सी चीज़ों को सीखा, और मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को आप बहुत गहराई से सीखें। मैं नेक्स्ट आगे टॉपिक इसको इसलिए नहीं ले जाना चाहता, मैं बहुत आस्था चलना चाहता हूं इसमें, ताकि आप इस चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही संजीदगी के साथ अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे प्रियो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। जब तक हम परमेश्वर, हम उस डाली के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक हमारा फॉल करने का चांस रहता है। परमेश्वर से रोज वो अभिषेक मांगे, पवित्र आत्मा से रोज वो सामर्थ मांगे, जिस वजह से आप डिसीव ना हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ जाएंगे। खुदावंद मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा। आज की क्लास में तू मददगार रहा, सहायक रहा। तेरा बड़ा कार्य मेरे पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में होता जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो खड्डों के बारे में आज हमने सीखा मेरे पिता परमेश्वर, वो काफ़ी गहरे थे, और मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि कोई भी ये लीडर जो कि इन टीचिंग्स को सुन रहा, कोई भी उस गड्ढों में ना गिरे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन हर एक को वो सामर्थ्य देना कि खुदावन उसको डिसर्न करते हुए समय से वापस आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि ऐसे इतना बुरी तरह गिर जाए कि उस गड्ढे से वापस आना मुश्किल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तू आशीषित करना खुदावन, तेरा बड़ा हाथ सब पर बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। जब तेरे लोग तेरे कार्यों को करते तो तेरा बड़ा कार्य खुदावन उनके जीवनों में होता जाए मेरे जिंदा परमेश्वर। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से।